अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज के यूट्यूब चैनल से मैं दानियाल नासिर। उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से है, जो कि रायवन रोड के ऊपर लोकेट करती है। और बैरिया ऑर्चर्ड जितनी भी यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं रायवन रोड के ऊपर, उन तमाम में से सबसे बेहतरीन, सबसे आपको लग्जरी सोसाइटी मिलती है। और यहाँ पे आपको जो डेवलपमेंट है, जहाँ पे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरह की यहाँ पे आपको अम्यूनिटीज़, हर तरह से आपको एक पॉजिटिव सोसाइटी मिलती है। इसमें आपको रेट्स भी रिजनेबल मिलते हैं, इतने ज़्यादा रेट्स भी नहीं हैं अगर आज की मार्केट के हिसाब से इसका कंपैरिजन किया जाए। और जिस तरह से यहाँ पे आपको अम्यूनिटीज़, डेवलपमेंट, हर एक चीज़ दी जा रही है, उस हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो रेट्स यहाँ पे रीज़नेबल है। आज की हमारी वीडियो स्पेशली कमर्शियल के हवाले से है और सिर्फ हम फेज़ 4 को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फेज़ 4 क्योंकि इसकी जो अहमियत है काफ़ी ज़्यादा समझी जाती है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे जो कमर्शियल हब बनाया जा रहा है, बहुत बड़ा विश जहाँ पे तजारती मरकज़ बनाया जा रहा है, और जो कि नियर टू कंप्लीशन भी है। इसकी अब एक हिसाब से शक्ल भी नज़र आने लग गई है। आज से कोई 1 साल पहले यहाँ पे लोग जब आते थे, विजिट करते थे, तो कमर्शियल हब इतना नज़र नहीं आता था। उस तरह से इसकी अहमियत नहीं लोग समझते थे कमर्शियल हब की। लेकिन माशाल्लाह आज जो है यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी एंड यूजर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विर्स, आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आपको मैं कमर्शियल के हवाले से बता सकूँ कि यहाँ पे अगर आप लो बजट में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं आपको पहले लोकेशन के हवाले से बता देता हूँ कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 कहाँ पे लोकेट करता है। रायवन रोड का तो आपको पता है, रायवन रोड पे लोकेट करता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पे करता है? अड्डा प्लॉट इंटरचेंज, जो कि एक फेमस लैंडमार्क है, वहाँ से अगर हम मूव करें रायवन सिटी की तरफ हमारा फेस है, तो अराउंड 6 किलोमीटर, जस्ट 6 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं। मैक्सिमम आपको मिनट्स में अगर बात करूँ तो 10 से 15 मिनट लगते हैं अड्डा प्लॉट से फेज़ 4 को अप्रोच करते हुए। मैक्सिमम 15 मिनट में बता रहा हूँ। और लेफ्ट साइड में हमें फेज़ 4 की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। फेज़ 4 के बिल्कुल साथ वॉल टू वॉल कनेक्टेड जो है फेज़ 3 है। इन दोनों फेजेस के बिल्कुल ऑपोजिट फेज़ 1 और फेज़ 2 है। ये टोटल 4 फेजेस हैं। इन चारों में से सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस मिलती हैं, मीन्स के बाइंग सेलिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिलती है 10 मल्ला प्लॉट्स की, या 1 कनाल की, या फिर कमर्शियल हब में से। जैसा कि आपको मैंने बताया, कमर्शियल हब बिल्कुल फेज़ 4 के स्टार्ट में बनाया जा रहा है और माशाल्लाह नियर टू कंप्लीशन है। और ये पूरे मेन रायवन रोड का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। इस कमर्शियल हब के अंदर बहुत ज़्यादा आपको बाइंग सेलिंग देखने को मिलती है। तो मैं बताने का मकसद ये था कि बाकी तमाम फेजेस की भी एक इंपॉर्टेंस ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नंबरिंग अगर हम इसको दें तो फेज़ 4 की सबसे ऊपर है। फेज़ 4 में इसलिए मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि फेज़ 4 में आपको जो 5 मल्ला और 8 मल्ला कमर्शियल हैं वो मिलते हैं। 5 मल्ला कमर्शियल प्लॉट की जो वर्थ इस टाइम चल रही है, मैक्सिमम विड्थ यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख तक जा चुकी हुई है। और जो 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट है वो मैक्सिमम विड्थ जा चुका हुआ है 8 करोड़ तक। जी हाँ, विड्थ 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट 8 करोड़ तक जा चुका हुआ है। हालांकि यहाँ पे अभी उस तरह से आबादी मौजूद नहीं है, उस तरह से यहाँ पे फेज़ 4 के अगर रेजिडेंट्स की बात करें तो इन्हें उस तरह से यहाँ पे कमर्शियल की नीड तो है, लेकिन आबादी की अगर परसेंटेज की बात करें 100 में से अभी फेज़ 4 में सिर्फ 30% आबादी मौजूद है। जी हाँ, सिर्फ 30% आबादी मौजूद है। और फिर भी यहाँ पे कमर्शियल के जो रेट्स हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो इस बताने का मकसद ये था कि फेज़ 4 की इंपॉर्टेंस आपको पता हो कि यहाँ पे फेज़ 4 हम क्यों आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया है 5 मल्ला और 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट की वजह से, और ये आपको फुल पेमेंट पे कमर्शियल प्लॉट बाय करने पड़ते हैं, ना कि यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है। अगर बैरिया की तरफ से कोई न्यू डील आती भी है तो बैरिया मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम देता होता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। और बाकी जो पोजेशन है वो आपको विद इन 1 ईयर मिल जाता होता है। तो 6 मंथ्स का मैक्सिमम प्लान होता है बैरिया की तरफ से। तो विट्स, अब आपको ये जो मैं बता रहा हूँ 10 लाख से आप बुकिंग करवा सकते हैं, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट के जरिए जो है कर सकते हैं। तो ये ऐसी कौन सी ऑप्शन है? विट्स, मैं आपको कमर्शियल हब का बता रहा हूँ। जी हाँ विट्स, मैं आपको कमर्शियल हब का बताने जा रहा हूँ। कमर्शियल हब के अंदर जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट है, सबसे पहला जो आपको प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है फेज़ 4 में, जैसे ही आप एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया एक प्रोजेक्ट है, जो कि शेरा वाला डेवलपर, जो कि कमिटमेंट का दूसरा नाम है। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने मल्टीपल डिलीवर्ड अपने प्रोजेक्ट्स किए हैं। क्लाइंट्स का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त रहा है, पॉजिटिव रहा है। और ये माशाल्लाह पिछले 38 ईयर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर माशाल्लाह इन्होंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर किए हैं, टाइमली डिलीवर किए हैं। आपको डिफरेंट जगहों पे इनके प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर मैं इनके नाम लेना शुरू करूँगा तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। अगर आपको प्रोजेक्ट्स की लिस्ट चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और शेयर वाले डेवलपर्स के इस प्रोजेक्ट की बात करें, टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया की, जो कि मैंने बता दी 30 कनाल का इसका टोटल एरिया है, 14.5-15 कनाल का इसका कवर्ड एरिया है। और बाकी तमाम बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के कमर्शियल हमें जो प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनमें से सबसे मेगा प्रोजेक्ट भी सबसे पहले वाला जो आपको मिलता है फेज़ 4 में एंटर होते साथ ही लेफ्ट साइड पे, वो टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशिया है। तो इस प्रोजेक्ट में आपको बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल्स मिलते हैं, सेकंड फ्लोर पे आपको ऑफिसेस मिलते हैं, थर्ड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको जो है यहाँ पे अपार्टमेंट्स मिलते हैं, 1 बाय 2 बेड अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, जिसमें आप
2.5 ईयर्स के पेमेंट प्लान के मुताबिक यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीर्स तकरीबन इसको 3 साल हो चुके हुए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए और अब यहाँ पे आपको जो अवेलेबिलिटी मिलती है, असल में डेवलपर ने कुछ इन्वेंट्री अपने पास होल्ड की हुई थी, अब इन्होंने रिवील किए हैं कुछ अपने जो शॉप्स हैं, यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऑफिस हैं, तो अब यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए। क्योंकि उस डेवलपर्स को आइडिया होता है जब हमारा प्रोजेक्ट या मॉल कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है तब मजीद यहाँ पे डिमांड क्रिएट होती है, जब यहाँ पे मजीद लोग अप्रोच हमें करते हैं, हमें कहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाए। तो इसीलिए डेवलपर को आइडिया पहले से होता है, क्योंकि 38 सालों का इनका जारी बात एक्सपीरियंस है। इन्होंने मैक्सिमम हाई राइज प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, मार्केट्स वगैरह बनाए हैं, फार्म हाउस बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाया है, तो इनको अच्छा खासा आइडिया है, अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस है। एक वेल नोन और क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, इनकी माशाल्लाह रिप्यूट काफ़ी ज़बरदस्त है मार्केट में, अगर आप खुद चेक करना हो तो खुद भी चेक कर सकते हैं। तो अब इन्होंने जो है इन्होंने इन्वेंट्री रिवील की है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं कमर्शियल शॉप्स में या फिर ऑफिस में या फिर अपने 1/2 बेड अपार्टमेंट्स में, क्योंकि बस यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, पूरे मेन रायवन रोड पे काफ़ी यहाँ पर फैक्ट्रीज मौजूद हैं, फेज 4 के बिल्कुल साथ ही विर्स हायर की फैक्ट्री है। इसके अलावा यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल आपको एक और मैं बताना चाहूँगा, एक और हॉस्पिटल यहाँ पे मेन रायवन रोड के ऊपर बन रहा है, कैंसर का हॉस्पिटल है, जो कि शौकत खानम से भी काफ़ी टाइम्स बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि मेन रायवन रोड पर बनाया जा रहा है। क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो डॉक्टर्स होंगे, यहाँ पर आउट ऑफ सिटी से जो आए होंगे और जो हायर की फैक्ट्री में जो काम कर रहे होंगे स्टाफ, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ रहे होंगे, बैचलर्स होंगे, तो उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहनी अभी भी यहाँ पर है। तो इसीलिए टाइम स्क्वायर मॉल रेजिडेंशियल अगर आप अपार्टमेंट में बाइंग करना चाहते हैं तो अपार्टमेंट में के अंदर बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप कमर्शियल शॉप में बाई करना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल शॉप ऑलरेडी वैसे काफ़ी लिमिटेड रह चुकी हुई है, क्योंकि कमर्शियल का आपको पता है कि रेजिडेंशियल से ज़्यादा आपको बेनिफिट में मिलता है और इसकी प्राइस थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपने बाइंग करनी है, वैसे भी हमारी एक ऑफर चल रही है शेयर मार्केट डेवलपर की तरफ से कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 10 लाख से बुकिंग करवा सकते हैं। वैसे हमारी जो डाउन पेमेंट है वो 30% है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट है 70%। जी हाँ, वो जो कि आपने 2.5 साल के प्लान के मुताबिक करनी है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को डाउन पेमेंट जो है ज़्यादा ना लगे और आप एक लिमिटेड जो इकोनॉमिकल डाउन पेमेंट है, जो लोग जिसके इन्वेस्टर्स हैं कमर्शियल में खसूसन बाइंग करना चाहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए कि वो 10 लाख से बुकिंग करवा सकते हैं मजीद 2.5 ईयर्स के प्लान के मुताबिक, जो कि आपने फ्लैट इंस्टॉलमेंट्स में करना है। और इसके अलावा एक और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको हम 10% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको उस पर हम 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, वो आपका हो जाएगा 90 लाख, 10 लाख का डिस्काउंट, 90 लाख की आपकी प्रॉपर्टी होगी, आप 10 लाख से बुकिंग करवाएंगे और बाकी जो 80 लाख की अमाउंट होगी वो आपने 2.5 ईयर्स के प्लान के मुताबिक करनी होगी। जी हाँ, ये हमारी विर्स ऑफर है जो कि आपको एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर की जा रही है और ये ऑफर आपको 29 फेब तक मिलेगी। तो लिहाजा एक अच्छा टाइम मौजूद है, एक आपको रीजनेबल आपको प्लान के मुताबिक मैंने आपको बता दी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप इसकी PDF में फ्लोर प्लान लेना चाहते हैं, पेमेंट प्लान मंगवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर देखने पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।